जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग 45 देवता महत्वपूर्ण विषय है। 45 देवता उसके बारे में समझने वाले हैं, क्लास शुरू करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे है जिसमें कि हम बेसिक से अर्थात 45 देवता समझने के लिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम वो सब देखने वाले हैं कि हमारा पढ़ाने का क्रम क्या रहेगा। यदि हमें 45 देवता सीखने हैं, 45 देवता हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिक कहाँ से शुरू करना चाहिए, किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, वो सारे विषय हम समझेंगे। एक एक क्लास में हम सारे विषय समझने भी वाले हैं। फिर हम 45 देवताओं को भी पढ़ेंगे, उनके गुण धर्म पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि क्रम क्या रहेगा 45 देवता को पढ़ने का और समझने का। 45 देवताओं को समझने के लिए जो हम क्रम देखने वाले हैं, जो हम क्लासेस ले रहे हैं, उसमें जो हम क्रम देखेंगे क्लास के, वो ये देखेंगे कि सबसे पहले हम स्थापत्य वेद की परिभाषा देखेंगे। उसके पश्चात हम वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा देखेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि 45 देवता किस प्रकार से स्टार्ट हुए, है ना। 45 देवताओं के बारे में ज़्यादा पता चलेगा जब हम वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा देखते हैं तब। फिर उसके 45 देवताओं को समझने के लिए दिशाओं के गुण दोष देखना बहुत ज़रूरी है। अर्थात सारी दिशाओं, सारे, जैसे मैं यदि पूर्व दिशा की बात करूं, आर्यमा देवता की बात करूं जो पूर्व दिशा में स्थित है, तो उसके पहले मुझे आर्यमा की गुण के पहले मुझे पूर्व दिशा के गुण पता होने चाहिए, मुझे पूर्व दिशा के दोष भी पता होने चाहिए, तो मुझे आर्यमा देवता अधिक क्लियर होंगे। इसके पश्चात हम द्वार देखेंगे, द्वार परिणाम देखेंगे, क्योंकि जब हम 45 देवताओं को प्रैक्टिकली प्लानिंग में यूज़ करते हैं तो हमें हर देवता का, अर्थात यानी पैशाच विधि की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें कि 32 पद पैशाच विधि के जो होते हैं उसमें मुख्य द्वार देते हैं। तो उसके द्वार परिणाम यदि आपको पता है तो आप उस देवता को, उस पद को आप अधिक क्लियर कर पाएंगे जब आपको द्वार परिणाम भी याद होंगे तब। पद विन्यास देखेंगे। 45 देवता जो हम देख रहे हैं वो एकाशीति पद विन्यास, अर्थात 9 गुणित 9 81 पद वास्तु परम शैक पद विन्यास जिसे कहा जाता है, उसे देखने व समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम निघंटु देखेंगे। 45 देवताओं को देखते हैं, उसके लिए निघंटु देखेंगे। निघंटु का अर्थ है संकेत, सांकेतिक, है ना, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहा गया है, अर्थात संकेत के माध्यम से समझना, है ना, निघंटु को, देवता को। जैसे ब्रह्मा का निघंटु बताया गया है अचिंत्य विभव या सहस्त्रमुख, अर्थात इसका अर्थ है कि जिनके की हजारों मुख हैं, है ना, सहस्त्रमुख का अर्थ है। फिर 45 देवताओं के गुणधर्म देखेंगे। जैसे हमने ब्रह्मा का पद देखा तो हम ब्रह्मा देवता के गुण देखेंगे कि ब्रह्मा का पद जब शुभ होगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, ब्रह्मा के पद में जब दोष होगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, और दोष होने पर उपाय क्या कर सकते हैं, और उपाय के बाद हम ये देखेंगे कि उस पद का उपयोग क्या करना है हमें प्लानिंग में। इसको देखने व समझने का प्रयास करेंगे। और संभव हुआ तो मुख्य देवताओं की, जैसे ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आपापवत, सवित्र सावित्र, इंद्र इंद्रजय, रुद्र रुद्रजय, अर्थात मध्य के 13 देवताओं की क्विज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हमने समझा कि 45 देवताओं को समझने के लिए हमें किस क्रम से पढ़ना जरूरी है। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 45 देवताओं को समझने के लिए, तो उसमें हम स्थापत्य वेद की परिभाषा और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा को देखने व समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।